हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्लेसमेंट पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्यू इंपोर्टेंट सीक्वल क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वल काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीक्वल बेस्ड। मोस्ट ऑफ देम विल बी थ्योरी बेस्ड। एक हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे और बाकी 1 या 2 सीक्वल क्वेरी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इंटरव्यू में मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है फ्रॉम सीक्वल, उसको हम लोग यहां पे देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड नो सीक्वल। ये सबसे कॉमनली आस्क्ड सीक्वल का क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट ऑल इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिंपली पूछ सकते हैं तो सीक्वल एंड नो सीक्वल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको इस तरीके से बताना है। सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं सीक्वल एंड नो सीक्वल के बीच। सीक्वल क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर एज नो सीक्वल इज नॉन रिलेशनल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो नो सीक्वल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, वेयर एज सीक्वल क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है फॉलो एसिड प्रॉपर्टी। सीक्वल डेटाबेस जो भी होते हैं वो सारे एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। वेयर ए स्टैंड फॉर एटोमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। इस तरीके से आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है। तो सिर्फ आपको आंसर नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सिमिलरली नो सीक्वल में क्या होता है? इट फॉलोज कैप प्रॉपर्टी। Here cap stand for consistency, availability and partition tolerance। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है। अगर इंटरव्यू में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गया है तो आप 1 या 2 लाइन में आप डिफरेंस समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो सीक्वल डेटाबेसेस हैव फिक्स्ड और स्टैटिक प्री डिफाइंड स्कीमा। ये इंपॉर्टेंट है। प्री डिफाइंड स्कीमा होता है जो भी सीक्वल डेटाबेस होता है उसमें टेबल्स होते हैं जिसमें रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। वेयर एज नो सीक्वल में क्या होता है? ये डायनेमिक स्कीमा। इसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें आपको कोई भी टेबल एंड रोज नहीं मिलेंगे। जनरली जेसन फॉर्मेट में या अलग तरीके से इसको डायनेमिकली लिखते हैं। तो इसका कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता है नो सीक्वल में। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है सीक्वल एंड नो सीक्वल के बीच वो क्या है? वर्टिकल स्केलेबल। जो सीक्वल डेटाबेस होता है वो वर्टिकली स्केलेबल होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इन नो सीक्वल इट इज हॉरिजॉन्टल स्केलेबल। सो ये डिफरेंस है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबल में। आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल माई सीक्वल डेटाबेस, पोस्टग्रे, ओरेकल, ये सारे क्या है? सीक्वल डेटाबेस है यहाँ पे जिसमें माई सीक्वल सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। माई सीक्वल डेटाबेस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीक्वल डेटाबेस। उसी तरीके से नो सीक्वल डेटाबेस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है? नॉन सीक्वल डेटाबेस है। सिमिलरली ग्राफक्यूएल एंड एचबीएस ये सब इंडस्ट्री में वाइडली यूज होते हैं विच इज नॉन सीक्वल डेटाबेस। तो ये कुछ जो डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेस में। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये डिफरेंसेस उसको कोई भी 2-3 डिफरेंस विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सीक्वल ज्वाइंस। तो आपको ज्वाइन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक व्हाट इज द लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। इस तरीके से आपको बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या है? लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है? जैसे 2 टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। सो इन लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। जैसा कि नाम है लेफ्ट ज्वाइन, तो टेबल 1 जो है उसके सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट होंगे एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। तो टेबल 1 में जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेम टू सेम सारे प्रिंट होंगे और जो रिकॉर्ड कॉमन है टेबल 1 एंड टेबल 2 में वो भी रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली क्या है? लेफ्ट ज्वाइन का मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल 1 में वो सारे प्रिंट होंगे, वेदर इट्स मैचिंग इन टेबल 2 और नॉट मैचिंग इन टेबल 2। तो अगर वो रिकॉर्ड टेबल 2 में है तब भी प्रिंट होगा और अगर टेबल 2 में प्रेजेंट नहीं है फिर भी प्रिंट होगा। तो टेबल 1 में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे हम लोग रिटर्न करेंगे, उसे लेफ्ट ज्वाइन कहते हैं। फिर राइट ज्वाइन क्या है? रिवर्स हो गया टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड्स। सो ऑल द रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन टेबल 2 विल बी रिटर्न इन राइट ज्वाइन।
So return all records from the right table and matched records from the left table. So अगर left table में matching record है तो भी return होगा, और अगर नहीं है फिर भी return होगा. So all the records from the right table will be returned in the right join. The next important question is SQL commands. तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, what are the basic SQL commands. तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से SQL commands हैं. सबसे पहला है DDL. DDL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसका एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट. दीज आर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें क्या आता है? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. दीज आर द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. इसमें क्या आता है? ग्रांट एंड रिवोक. फिर आता है TCL, ये इंपोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. कमिट, रोल बैक, ये सब आता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. नेक्स्ट है DQL विच इज सिलेक्ट. तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए गिव द एग्जांपल ऑफ SQL कमांड्स, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो DDL, उसमें एग्जांपल जैसे क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट. नेक्स्ट आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें एग्जांपल है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. सिमिलरली DCL, TCL एंड DQL. इसके बारे में आप डिटेल में और भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है. नेक्स्ट आता है SQL क्लॉज. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपको SQL क्लॉज में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको मेनली ये 3 क्लॉज पता होना चाहिए. फर्स्ट है ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज एंड ऑर्डर बाय. इसमें ग्रुप बाय सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑर्डर बाय. ग्रुप बाय क्या होता है? स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स. जैसे आइडेंटिकल डेटा है उसको ग्रुप में अरेंज करने के लिए हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं. जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई भी डेटा है विद सिमिलर डेटा टाइप है, आइडेंटिकल डेटा है, सपोज नेम ऑफ द पर्सन, तो उन सबको सॉर्ट करने के लिए हम लोग ग्रुप यूज करते हैं. सपोज एक टेबल है जिसमें नेम है, आईडी है, एज है, तो अगर आपको एज सॉर्ट करना है which is identical data all the age, then you can use group by. It will sort in the identical data into, it will sort identical data into groups. Similarly अगर आपको ascending या descending order में arrange करना है तो order by use करना है. Order by clause sort the result set in ascending और descending order. Ascending या descending order में अगर sort करना है तो order by लगाना है, group by लगाना है जब identical data को sort करना है. And having clause is used to specify a search condition for a group or an aggregate. तो अगर आपको सर्च करना है then you can use having. तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए SQL क्लॉज. उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बेसिक SQL क्वेरी. जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे और 1 या 2 आपको SQL क्वेरीज भी पूछ सकते हैं. तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए ये सारे टॉपिक्स हैं. इसी सब कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे SQL कमांड्स हो गया, जॉइंस के बारे में आपको पूछ सकता है. उसी तरह डिफरेंस बिटवीन SQL एंड NoSQL पूछा जा सकता है. और उसके बाद 1 या 2 आपको क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है. उसके लिए मैंने ये सीट तैयार किया, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो. तो ये सीट है जिसमें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट SQL क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू है, जैसे कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, कस्टमर हु नेवर ऑर्डर, डुप्लीकेट ईमेल्स, बिग कंट्रीज. ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं. तो आपको बस ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है. लीड कोड पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपको जाके ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, यहाँ पे ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. आप यहाँ पे जाके ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, सॉल्यूशन देख के आप समझ सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में 1 और 2 SQL बेस्ड क्वेरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको क्वेरी कुछ बेसिक जो इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं वो आना चाहिए. That's all for this video. I hope this video was helpful to you. Thank you for watching and do subscribe and like this video. Thank you.